हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्लासेस एट यू। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10 के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को समझेंगे। इस चैप्टर का नोट्स मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So let's get started. Our chapter is carbon and its compound. ये जो चैप्टर है हमारे क्लास 10 के केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। तो चैप्टर नाम जो बोल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है और उसके कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इन सब चीज के बारे में पढ़ना है। तो आपको एक स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये हम लोग आगे चल के समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलिए समझते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन, introduction to carbon. Carbon is a non-metal found in group 14 of the periodic table. कार्बन क्या है? नॉन मेटल है और कौन से ग्रुप में पाया जाता है? 14। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से कार्बन कौन से ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है? ग्रुप 14। और क्योंकि ग्रुप 14 में कार्बन आता है इसलिए ये क्या है? एक नॉन मेटल है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। यानी कि कार्बन, जैसे हम लोग अगर एटॉमिक नंबर वाइज पढ़े तो कार्बन जो है कौन से ग्रुप में आ रहा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। यानी हमारे जैसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर वाइज कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड देन कार्बन, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमें पता है 4 सेल्स होते हैं, K, L, M एंड N। 4 सेल्स होता है। पहला सेल जो होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? 2। दूसरे में 8 एंड देन 18 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला जो हमारा K सेल, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं? 2। यानी कि इसको अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल था कार्बन के पास, जिसमें से 2 ये K सेल में चला गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 4। और एल सेल कितना इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है? 8। तो बचा हुआ सेल किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चला जाएगा? एल सेल के पास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 4। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। अब क्योंकि इसका लास्ट वाला सेल, जो लास्ट सेल है उसको हम लोग बोलते हैं कि लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इसमें लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आया है? 4 इलेक्ट्रॉन्स आया है। इट मींस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया कार्बन का? 4। अब क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो ये कैसा हो जाएगा? टेट्रा वैलेंट। अब कार्बन क्या है? टेट्रा वैलेंट है क्योंकि इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, इस वजह से ये क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। It forms strong covalent bonds due to tetravalency. क्योंकि टेट्रावैलेंट है इसलिए क्या बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। यानी ये क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता किसी का एटम को, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता। और 4 लेने या देने से इजी क्या है कि हम लोग शेयरिंग कर ले, इसीलिए ये क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स ड्यू टू कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है ना लॉन्ग चेन बनाना, यानी कि कार्बन 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 ऐसे कई सारे कार्बन कंपाउंड्स क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ लिंक बनाते जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, और कार्बन क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन था? 4। तो एक बॉन्ड इधर बना सकता है, एक बॉन्ड इधर बना सकता है, एक इधर और एक इधर। अगर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये सिंगल बॉन्डिंग कर रहा है। बट अगर ये चाहे तो एक कार्बन है दूसरी कार्बन है, दोनों के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ, तो डबल क्या हो गया? डबल बॉन्डिंग भी कर रहा है शो। ट्रिपल बॉन्डिंग में ऐसे शो कर सकता है कि कार्बन है, दूसरा कार्बन है और ये क्या करेगा? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेगा, यानी कि ये कार्बन अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए क्या कर रहा है? ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर रहा है। यानी कार्बन जो होता है कई सारे कंपाउंड बना सकता है। कई सारे कंपाउंड क्यों बना सकता है? क्योंकि एक तो ये कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरा मल्टीपल बॉन्डिंग का। क्लियर? नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कार्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन मेटालिक नेचर। कार्बन क्लासिफिकेशन एज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है।
ग्रुप 14 पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है? ग्रुप 14। कार्बन प्लेसमेंट इन ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कार्बन कहाँ पे पाया जाता है? ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। अभी हमने देखा था कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कैसा है? टेट्रा वैलेंट, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की कार्बन जो होता है वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे कार्बन का सारा कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। अभी हम लोगों ने बात की कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट? A covalent bond is formed by the sharing of electrons between atoms. जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा वो? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोगों ने देखा था कि कार्बन जो हो सकता है वो हो सकता है दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, या फिर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड शेयर करे, या फिर वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी शेयर कर सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहा है, देखो डबल बॉन्ड शेयर कर रहा है और ट्रिपल बॉन्ड शेयर कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, पहला क्या है? मीथेन। यानी कि मीथेन CH4, इसमें कार्बन क्या करता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड शेयर करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। CH4 इज अ मीथेन। यहाँ पे सारे कंपाउंड में कितने कितने ये कार्बन शेयर किया है? सिंगल बॉन्ड बनाया, सब में क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट इज इथीन। इथीन इज C2H4, यानी कि यहाँ पे दो कार्बन होगा। देखो यहाँ पे दो कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 4, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो दो दो बॉन्ड बना ही लिया है। अब ये क्या करेगा? एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, फिर ये हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। अब देखो इसका बैलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का था और 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया हाइड्रोजन से। यहाँ पे 2 कार्बन से ले लिया है और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन से। इसका बैलेंस भी कंप्लीट हो गया, मगर यहाँ पे बॉन्ड कितना बना है? डबल। एज इट इज जब वो इथाइन बनाएगा तो वहां कितना बॉन्ड होगा? ट्रिपल। देखो C2H2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाना था, चारों बॉन्ड बना रहा है। टेट्रावैलेंट है तो इतना 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बना के अपना शेयरिंग कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। यानी कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक बार ब्रीफ में फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। कोवैलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड, कैसा कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये? तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में मीथेन हो गया, डबल बॉन्ड में इथीन हो गया और ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मींस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट का जब अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। तो कार्बन का जो मेजर एलोट्रॉप्स है वो क्या क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेसेंस। सो डायमंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। यूज्ड इन कटिंग टूल्स एंड ज्वेलरी। कटिंग टूल्स को कट करने में यूज होता है, ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है। डायमंड तो हम लोग कई बार जैसे देखे ज्वेलरीज वगैरह में जो बनाया जाता है, और टूल्स को कट करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। Each carbon in is tetrahedrally bonded to 4 other carbon atoms, यानी कि एक कार्बन जो होता है वो बाकी क्या करता है? टेट्राहेड्रल मैनर में बाकी 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। यानी यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, यानी कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा है बाकी 4 कार्बन एटम के साथ। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। सॉफ्ट, स्लिपरी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड कैसा था? हार्डेस्ट, मगर ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है, स्लिपरी है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। यूज्ड इन पेंसिल्स एंड लुब्रिकेंट्स। हमारा पेंसिल जो होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। Each carbon is bonded to 3 other carbon atoms in hexagonal layer. यहाँ ग्रेफाइट क्या होता है? जैसे कार्बन जो था 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, एक कार्बन डायमंड में, मगर ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन जो होता है 3 अलग कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब कौन कैसा लेयर बनाता है? ये हेक्सागोनल लेयर बनाता है। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेंस इज C60, C70 एक्सेट्रा, यानी 60 कार्बन है, 70 कार्बन है, ये मिलकर क्या बनाता है? फ्लोरेंस। Molecules with spherical or
सिलेंड्रिकल शेप। इसका मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। इसका यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं? नैनो टेक्नोलॉजीज में और मेडिसिन में यूज करते हैं। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। Which allotrope of carbon to use based on its property and application। आपको कहाँ यूज करना है तो उसको क्या प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कार्बन के एलोट्रोप यूज करना है। जैसे डायमंड है तो वो कटिंग के लिए सुटेबल है, टूल्स को कट करना हो, ज्वेलरी बनाना हो, क्योंकि ये क्या होता है? हार्ड होता है और टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग शो करता है। फ्लोरेसेंस जो होता है बेस्ट फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। फ्लोरेसेंस किसके लिए अच्छा है? नैनो टेक्नोलॉजी के लिए और मेडिसिन के लिए। क्यों? क्योंकि इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट, सुटेबल फॉर पेंसिल एंड लुब्रिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट को हम कहाँ यूज करते हैं? पेंसिल्स में, लुब्रिकेंट में। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा कि कार्बन का प्रॉपर्टी क्या क्या है। नॉन मेटालिक नेचर, ग्रुप 14 पोजीशन में पाया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, टेट्रावैलेंट होता है और कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि वो बॉन्ड कैसा कैसा बनाता है। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें कौन कौन सा टाइप है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब फिर हम लोगों ने देखा है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कौन कौन सा एलोट्रॉप होता है? डायमंड, फ्लोरेंस एंड ग्रेफाइट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।